हमारी आज की कहानी एक मासूम खरगोश स्नोबेल के बारे में है, जो सकून, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में एक कामिल घर और मुखलिस दोस्तों की तलाश करता रहा। वक्त और तजुर्बात ने स्नोबेल को ये गहरी हकीकत सिखाई कि हकीकी सुकून और तहफ़्फ़ुज़ इन मामूली चीज़ों में है जो दुनिया की नज़र में गैर अहम हों। इन्हीं में उसे अपना मुस्तकिल ठिकाना मिला, क्योंकि मामूली समझकर किसी ने उन पर कब्जा करने की कोशिश न की। ये पतझड़ का मौसम था, सर्दियां आने को थीं। तमाम जानवर अपनी दुनिया में मग्न थे, मगर खरगोश, जिसका नाम स्नोबेल था, काफ़ी फिक्रमंद दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके पास सर्दियां गुजारने के लिए कोई महफूज ठिकाना न था। चुनांचा वो एक आरामदेह घर की तलाश में निकल पड़ा। अब तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी, मगर स्नोबेल के हौसले बुलंद थे और वो मुसलसल आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो एक पुराने बलूत के दरख्त के पास पहुंचा। दरख्त के तने के करीब रुककर उसने कहा, क्या कोई घर पर है? मैं एक घर ढूंढ रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दरख्त के तने में से एक छोटा सा सर बाहर निकला। ये गुलहरी थी। उसने स्नोबेल को देखा और बोली, क्यों ना तुम भी अपना घर इसी बलूत के दरख्त में बना लो? तुम मेरे पड़ोसी बन जाओगे और हम दोस्तों की तरह साथ रहेंगे। स्नोबेल ने गुलहरी की बात मानी। उसने अपने नरम पंजों से दरख्त की छाल को खोदना शुरू कर दिया और फिर अपने तेज दांतों से दरख्त की लकड़ी को चबाने लगा। आखिरकार उसने बलूत के दरख्त में सुराख किया ताकि वो इसे अपने लिए एक आरामदेह घर बना सके। लेकिन अचानक एक नीले परों वाले परिंदे ने करीब आकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सू के करीब मैगपाई वहां जमा हो गए और उन्होंने स्नोबेल पर हमला कर दिया। आखिरकार बहुत चलने के बाद वो एक छोटे से घर के सामने पहुंचा। खरगोश ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और नरम आवाज में कहा, क्या कोई घर पर है? मैं एक घर की तलाश में हूँ। लम्हों बाद दरवाजा खुला और उसमें से एक कांटेदार मगर दोस्ताना हेजहॉग नमूदार हुआ। उसने खरगोश को गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे घर रह सकते हो। ये गर्म और आरामदेह है और तुम्हें बारिश और हवा से भी महफूज रखेगा। तुम यहाँ अच्छी नींद सो सकते हो। यहाँ नरम कालीन भी हैं और गर्म गद्दे भी। हेजहॉग ने खरगोश को गर्मा गर्म सूप लाकर पेश किया। स्नोबेल ने वहीं रहने का फैसला कर लिया। वो वहां 3 दिन आराम सुकून से रहा और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। मगर चौथे दिन एक लोमड़ी ने उनके घर पर हमला कर दिया। हेजहॉग ने अपनी हिफाजत के लिए खुद को एक गेंद की शक्ल में लपेट लिया। उसके कांटे हर तरफ फैल गए ताकि कोई भी उसके करीब न आ सके। खरगोश ने भी खतरे को भांप लिया और वहां से भाग गया। कुछ देर चलने के बाद उसे एक अंधेर गार दिखाई दिया। उसने दस्तक दी और कहा, क्या कोई है? मुझे एक घर की तलाश है। अंदर से एक उल्लू बाहर आया और बोला, तुम मेरे साथ यहाँ रह सकते हो। स्नोबेल अब खुशी खुशी गार में रहने लगा, लेकिन एक दिन अचानक एक गुर्राता हुआ रीछ उनके गार में घुस आया और उन्हें वहां से भगा दिया। फिर वो बड़े मजे से उनके गर्मा गर्म गार में गहरी नींद सो गया। रात को बारिश शुरू हो गई। स्नोबेल भीगता रहा मगर मुसलसल चलता रहा। सुबह को वो एक खूबसूरत वादी में पहुंच गया। वहां उसे एक मजबूत और महफूज सा घर नजर आया, जो जमीन के किनारे पर बनाया गया था। खरगोश ने दस्तक दी और धीमे लहजे में पुकारा, क्या कोई घर पर है? मैं एक घर की तलाश में हूँ। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक बड़ा सा बैजर बाहर निकला। उसने खरगोश से कहा, अंदर मत आना, अपने साथ मिट्टी मत लाओ, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम भी इस जगह अपना घर बना सकते हो। पहले खुदाई करो, फिर बुनियादें मजबूत करो, कुछ लकड़ियां ठूक कर सतून बनाओ और फिर दीवारें खड़ी करो। खरगोश ने बैजर की नसीहत पर अमल किया और अपना काम शुरू कर दिया। उसने एक छोटा सा कमरा तैयार करना शुरू किया, फिर उसमें खिड़की बनाई और एक चिमनी खड़ी की।
उसने छत को चूना लगाकर हमवार और खूबसूरत बनाया। स्नोबेल ने अपने घर में एक पुराने बड़े मशरूम को मेज के तौर पर रखा और उसके इर्द गिर्द लकड़ी की चंद कुर्सियां सजा दी। इस तरह जल्द ही उसने अपने लिए एक आरामदेह घर तैयार कर लिया। मकड़ी ने उसकी खिड़की के लिए जाला बुनकर एक छोटा सा पर्दा तैयार किया। जंगल की चूहिया ने उसके लिए एक खूबसूरत नरम और गर्म कालीन बुन दिया जो कमरे के फर्श पर बिछाया गया। वुडपेकर ने अपनी नुकीली चोंच के जरिए उसके लिए लकड़ी से लिबास टांगने वाला बनाया और उसके घर के दरवाजे में एक ताला भी बनाया। अब वो खुशी खुशी इस बेहतरीन और आरामदेह घर में सुकून से रहने लगा था। लेकिन एक रात जब वो गहरी नींद सो रहा था तो अचानक चुपके से एक पोल कैट उसके घर में दाखिल हुई और उस पर चाकू से हमला कर दिया। खरगोश वहां से बचकर जंगल की तरफ भागा। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचा जहां उसे एक घर नजर आया। अचानक इस घर में से एक भौंकता हुआ कुत्ता निकला और खरगोश पर हमला कर दिया। खरगोश वहां से तेजी से भागा, लेकिन कुत्ता भी उसका पीछा करने लगा। वो भागता रहा और भागता रहा, यहाँ तक कि कुत्ता बहुत पीछे रह गया। देखते ही देखते सर्दियां आ गईं। पूरा जंगल और मैदान सफेद चादर में ढक गया। हर चीज ठंडी और सुनसान लगने लगी, लेकिन खरगोश के पास रहने के लिए अब भी कोई ठिकाना न था। चुनांचा वो खुले मैदान में एक कांटेदार झाड़ी के नीचे ही लेट गया। वो सर्दी से कपकपा रहा था, यूं कह लें कि वो मरने के करीब था। इतने में उसकी आंख लग गई। वो कांटेदार झाड़ी के नीचे ही सो गया। रात के दौरान बर्फ मुसलसल गिरती रही। बर्फ ने जंगलात और खेतों को भी ढांप दिया। ये हर जगह गिरी और इसने उस कांटेदार झाड़ी को भी अपने नीचे ढांप दिया जिसके नीचे खरगोश सो रहा था। जब खरगोश जागा तो उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द एक छोटा सा सफेद घर था। वो उसके अंदर लेटा हुआ था। ये घर सफेद दीवारों और सफेद छत पर मुश्तमिल था, जिसे किसी ने छुआ तक नहीं था। न वहाँ कोई मेज थी, न कुर्सी और न ही चूल्हा, यहाँ तक कि दरवाजा भी नहीं था। लेकिन अंदर गर्मी और रोशनी थी। वहाँ कोई हवा की ठंडी लहर तक नहीं थी। खरगोश खुश था। वो काम पर लग गया। सबसे पहले उसने बर्फ की खिड़कियां लगाएं और अपने इस घर में लकड़ी और बर्फ का एक मजबूत दरवाजा भी लगाया। वो यहाँ आराम से रहने लगा। रात के वक्त वो खाने की तलाश में निकलता था और जब सुबह को वापस लौटता था तो अपने कदमों के निशान पीछे से मिटा देता था ताकि कोई उसे ढूंढ न पाए। यूं वो बाहर तक इस खुफिया जगह पर रहा जहां न कोई दरिंदा था और न ही कोई दुश्मन।